अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स पिछले से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने 24 MCQs को डिस्कस कर लिया था विद रीजंस, और हमने उसके टॉपिक्स को भी देखा था कि कैसे कैसे आंसर्स आते हैं। अब हम नेक्स्ट 10 MCQs को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हाउ मैनी नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 के आपके पास नॉन अबिलियन ग्रुप कितने हैं? ऑप्शन ए में 2 हैं, 3 हैं, 4 है या 5 है। आप देखिए कि आपके पास ऑर्डर 12 के आपके पास कौन कौन से नॉन अबिलियन ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक आपके पास है, आपके पास A4 है, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ S। A4 के आप वो वाले एलिमेंट लेते हैं बाय जिसमें 1-1 मैपिंग्स होती हैं, जिसमें A4 में वो एलिमेंट्स लेते हैं जो कि इवन परमुटेशंस होते हैं। एक आपके पास ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। दूसरा आपके पास एक डाइहाइड्रल ग्रुप ऑर्डर 12 का होता है, जिसे हम D6 लिख देते हैं, ऑर्डर इसका डबल होता है। और एक आपके पास T ग्रुप होता है। ठीक है, तो आपके पास कितने नॉन अबिलियन ग्रुप्स मिले हैं आपको? एक A4, D6 एंड T, तो 3 नॉन अबिलियन ग्रुप्स हैं। अगर यही क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मैनी अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 12 होता, तो फिर उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए हमारे पास एक Z12 है और एक आपके पास Z2 क्रॉस Z6 है। नॉन अबिलियन पूछा है तो 3 है, अबिलियन पूछता तो वो 2 हैं, Z12 और Z2 क्रॉस Z6 है। अगर टोटल पूछता हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 12, तो फिर 5 है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है नॉन अबिलियंस वाला, वो बी ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द सेंटर ऑफ द D4 ऑर्डर इसका है 8 है, इसका सेंटर बताना है हमने। पहला ऑप्शन है E आइडेंटिटी और B है, दूसरा हमारे पास E AB है, और तीसरा E A स्क्वायर है और नन है। अब जब भी आपके पास डाइहाइड्रल ग्रुप हो, आपके पास जब भी ये वाला नंबर हमारे पास हो और इवन नंबर्स हो, तो आप क्या करें? इसके लिए एक आसान सा वे है कि आप आइडेंटिटी तो आएगा उसमें, कभी भी सेंटर हमारा नॉन एम्प्टी नहीं होता, हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। तो आपके पास एक E आएगा। दूसरा, जब हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर्स हैं, तो आप क्या करें? A की पावर n/2 ले लें। तो n/2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A की पावर 4/2 और ये आ गया A स्क्वायर। तो हमारे पास E और A स्क्वायर इसके सेंटर में जाएंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर C। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, Z ऑफ सेंटर ऑफ D5। अब इवन के लिए हमने देख लिया। अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हो तो उसमें आप डायरेक्टली याद रखें कि उसमें हमेशा आइडेंटिटी आएगा उसके सेंटर में, तो आप बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये 2 रिजल्ट्स याद रख लें कि जब इवन हो तो ये फार्मूला लगाना, E और हमारे पास A की पावर n/2, और अगर आपके पास ऑड है तो आप डायरेक्टली कहें कि उसका जो सेंटर है वो सिर्फ आइडेंटिटी है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे A। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेसी क्लास कॉन्जुगेसी Gn इज इक्वल टू A बिलोंग टू द G। G हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास कितना है? N है। तो इसमें कॉन्जुगेसी क्लास से ऑर्डर कितना होगा? कितने हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी? G ऑर्डर ऑफ G का ऑर्डर होगा हमारे पास A होगा, हमारे पास उसका ऑर्डर 1 होगा या नन होगा। आप सबसे पहले ये देखें कि जब भी आपके पास Gn वाला कोई ग्रुप आता है तो वो हमेशा आपके पास अबिलियन होता है। अबिलियन के साथ साथ वो साइक्लिक भी होता है। अगर साइक्लिक है तो वो ऑटोमेटिकली वो अबिलियन भी है। तो आप देखेंगे हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्जुगेसी क्लासेस अबिलियन ग्रुप में उतनी ही होती हैं जितना उस ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो आप देखें Gn में हमारे पास क्या है? इसका ऑर्डर कितना है? N है, तो यहाँ पे G है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑर्डर ऑफ G, क्योंकि ग्रुप अबिलियन ग्रुप में हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस उतनी ही होती हैं जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो आप बाकी ऑप्शन को देखे बगैर आप क्या देंगे? ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं इन Q8 एक क्वार्टरनियन ग्रुप है, नॉन अबिलियन ग्रुप होते हैं हमारे पास। हाउ मैनी ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, कि उसने ये पूछा है कि इसके वो वाले सब ग्रुप बताएं कितने हैं जिनका ऑर्डर 2 है। आप सबसे पहले इसके आप जो हैं
इसके सब ग्रुप्स निकालें। सब ग्रुप आपके पास कौन कौन से हैं? एक आपके पास है +-1, ये आपके पास। दूसरा आपके पास क्या है? +-1 +-i। तीसरा आपके पास क्या है? +-1 और +-j। और तीसरा आपके पास क्या है? वो आपके पास है +-1 +-k। तो आप देखिए बाबर, यहां से अंदाजा लगाएं कि ऑर्डर 2 का हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? वो एक ही है। ये भी ऑर्डर 4 का है, ये भी ऑर्डर 4 का है, ये भी ऑर्डर 4 का है। तो हमारे पास एक ही ग्रुप सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, 1 है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Z8 ग्रुप है, हमारे पास एक Z8 ग्रुप है। हाउ मेनी एलिमेंट्स ईच क्लास ऑफ ईच कॉन्जुगेसी क्लास? वो ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकली लग रहा है। यहाँ पे उसने कॉन्जुगेसी क्लास नहीं पूछी, कॉन्जुगेसी नंबर्स नहीं पूछा कितनी कॉन्जुगेसी के हैं, उसने पूछा कॉन्जुगेसी क्लास। कॉन्जुगेसी क्लास क्या होता है? अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ कि आप देखें कि S3 होता है आपके पास, S3 होता है। इसमें आपके पास एलिमेंट कौन से होते हैं? आइडेंटिटी होता है, और आपके पास 1 2 होता है, 1 3 होता है, और 1 2 3 होता है, और 1 2 3 होता है, और आपके पास 1 3 2 होता है। तो ये आपके पास 6 एलिमेंट होते हैं। ये आपके पास 1 मैपिंग होती है, पॉसिबल्स जितनी है। तो यहाँ पे 3 है तो इसकी 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएंगी, ये 6 है। आप कॉन्जुगेसी क्लासेस यहाँ पे देखें तो वो एक तरह का ये होता है कितनी टाइप के एलिमेंट है उसमें। तो आप देखें कितनी टाइप के, एक एलिमेंट का एक टाइप का ये है, ये और ये एक टाइप के ये हैं, और एक टाइप ये आपके पास ये है। तो कितनी टाइप के क्वेश्चन हैं? 3 है। तो इसकी कॉन्जुगेसी नंबर जो है कितना है आपके पास? वो 3 है। अब वो ये पूछ रहा है आपके पास ये एक कॉन्जुगेसी है, तो इसमें कितने एलिमेंट है आपके पास? वो है 3। इसकी कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो 3 है, और इसमें कितनी है? वो 2 है, और इसमें एक ही है। अब यहाँ पे पूछा ये कहा गया है कि आपके पास हाउ मैनी एलिमेंट इन ईच, हर कॉन्जुगेसी क्लास में आपके पास कितने एलिमेंट होंगे? यहाँ पे तो देखें तो आपके पास 3 एलिमेंट इस कॉन्जुगेसी क्लास में है, 2 एलिमेंट इसमें है, एक इसमें है। आप देखें कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप देखें Z8 आपके पास अबिलियन ग्रुप है, आपके पास इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होंगी? वो आपके पास 8 होंगी। आप देखें ऑर्डर कितना है इसका? 8, उतनी ही उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस है। तो हर आपके कॉन्जुगेसी क्लास में कितने नंबर होंगे? एक ही नंबर होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है? करेक्ट, A1 है। आगे नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। हाउ मैनी जनरेटर्स ऑफ Z8 में जनरेटर्स कितने हैं? जब भी आपके पास Z की शक्ल में, Z की सीरीज में कोई भी आपके पास कोई ग्रुप दिया गया, आपसे पूछा गया है कि इसके जनरेटर्स कितने हैं। जनरेटर्स का मतलब ये होता है कि आप वो वाला एलिमेंट जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे उसे हम कहते हैं जनरेटर। चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से करे एक ही पावर n से, चाहे वो एडिशन के लिहाज से करे NA के लिहाज से। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे तो आपने एक बात याद रखनी है, जब आपके पास ये वाला Zn में n हमारे पास अगर प्राइम है, अगर ये प्राइम है, तो आप कहें कि इसके जो हमारे पास जनरेटर्स हैं वो कितने हैं? n-1। ठीक है। अगर ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो फिर आप इसका कैसे निकालेंगे? आप वो कंपोजिट नंबर लिखें और उसके साथ उसके लेस नंबर्स के साथ आप जीसीडी लें। अगर जिनके साथ जीसीडी 1 आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपके पास 1 आता है, वो आपके जनरेटर्स हैं। अब देखिए 18 है आपके पास, इसके आप देखें 18 से लेस कितने नंबर्स हैं जिसका जीसीडी इसके साथ कितना है? 18 के साथ 1 है। एक आपके पास 1 है, एक आपके पास 3 नहीं आएगा, 3 के साथ जीसीडी 3 आ जाएगा इसका। तो आपके पास नेक्स्ट 5 है, 7 है, इनके साथ जीसीडी लें 18 के साथ, 1 का लें 18 के साथ 1 आता है, 5 का लें जीसीडी 18 के साथ 1 आता है, 7 का लें वो भी 1 आता है, और नेक्स्ट आपके पास 11 का भी 1 आता है, और 13 का भी, और आपके पास 17 का भी।
तो यही हमारे पास पॉसिबल नंबर से लेस देन 18 जिनका जीसीडी जो है वो 18 के साथ 1 आता है। 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें कितने एलिमेंट्स हैं जिनका जीसीडी 18 के साथ 1 है, तो वो आपके पास 6 है। तो इसके जनरेटर्स ये 18 के कितने होंगे, हमारे पास जनरेटर्स इसके 6 होंगे। ऑप्शन इसका करेक्ट है बी 6। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, हाउ मैनी जनरेटर्स इन द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि उसने ये कहा है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें एग्जैक्टली कितने आपके पास कितने जनरेटर्स होते हैं। आपने याद रखनी है एक स्टेटमेंट, एवरी ग्रुप हैव इनफाइनाइट ऑर्डर हो उसका और वो साइक्लिक हो, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर उसके जनरेटर्स होते हैं। एक वो नंबर होता है ए, कोई भी हो सकता है, और दूसरा उसका इनवर्स होता है। ये दोनों ही उसके एग्जैक्टली 2 उसके जनरेटर्स होते हैं। जैसे आपके पास जी है तो इंटीजर्स है, उसका 1 से भी पूरे को जनरेट कर सकते हैं और -1 से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास साइक्लिक है। और साइक्लिक हमने देखा है थ्योरम के तहत कि उसके एग्जैक्टली 2 उसके हमारे पास जनरेटर्स होते हैं, एक 1 है और उसका इनवर्स -1 है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप आंखें बंद करके कहें जी इसके जो जनरेटर्स की तादाद है वो आपके पास 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, हाउ मैनी कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ D4। उसने ये कहा है कि D4 में डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 में हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी हैं। इसके शॉर्ट ट्रिक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था, उसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि जब आपके पास डाइहाइड्रल ग्रुप के लिए ये जस्ट है कि आपके पास जब n ऑड है तो n+3/2 से फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस। अगर आपके पास n जो है वो इवन है तो आपके पास क्या हो गया, n+6/2 होगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, 4 है तो इवन है, तो यहाँ से इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होंगी, हमारे पास 4 + 6/2 है और ये 10/2 = 5। इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी हुई, 5। क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है सी 5। एक और तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास p की पावर 3 है, जैसे आपके पास प्राइम की पावर 3 है, तो उसके लिए हम ये भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसका ऑर्डर कैसे निकालें। देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, p² + p-1 ये आपके पास है। अब देखिए यहाँ पे p आपके पास ये जो हमारे पास D4 है इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 8। तो वो क्या है आपके पास 2 की पावर 3। तो यहाँ पे ये p जो है 2 जो है वो प्राइम नंबर है। तो अब आप देखें इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से भी 2 की पावर 2 + p2 आ गया -1। तो यहाँ से आप देखें 4 + 5 2 -1 6 - 1 = 5। इस तरीके से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं उस वक्त जब आपके पास डाइहाइड्रल ग्रुप वो हो जो प्राइम की क्यूब की पावर में हो, क्यूब हो। अच्छा यहाँ से फिर भी आंसर हमारा 5 ही रहेगा। एवरी ग्रुप हैज डैश एडम्पोडेंट एलिमेंट। हर ग्रुप जो है वो कितने एडम्पोडेंट रखता है। आप याद रखें एडम्पोडेंट एलिमेंट होता कौन सा है कि आप उसका क्या लें, स्केयर लें और वो आपके पास वही आ जाए, ठीक है। तो ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट भी है कि सिर्फ आपको हमेशा एक एलिमेंट उसका आइडेंटिटी ऐसा मिलेगा कि जिसकी पावर 2 लें वो इटसेल्फ आ जाता है। जैसे आपके पास ये है, आपके पास आप लेते हैं कि 0 मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे ले लेते हैं 3 7 और 9 5 लिख लें और 7 लिख लें। तो ये आपके पास Z8 के वो वाले एलिमेंट है जिनका GCD आपके पास 1 होता है, 1 3 5 और 7। इसमें हमारे पास अब आइडेंटिटी क्या है, वो 1 है। तो अब आप देखें इसका स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 1। तो ये आइडेंटिटी हमेशा होता है, उसके अलावा ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज हमेशा एक एडम्पोडेंट एलिमेंट ज़रूर होता है कि जिसका स्क्वायर लें और उसी के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये नहीं है, क्योंकि 3 की पावर 2 लें तो क्या आता है आपके पास 9 आता है। तो आपके पास दोबारा से क्या आ गया, ये 1 आ गया, अंडर मॉडलो आपके पास क्या है 8 है। तो ये देखें 3 का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर नहीं है ना, तो ये भी एडम्पोडेंट एलिमेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमेशा एडम्पोडेंट एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिटी तो होता ही होता है, उसके अलावा भी हो सकता है। उसने यहाँ पे पूछा है हैज डैश ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ पे होता तो ज़्यादा करेक्ट था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है हमारे पास ए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट 10 MCQs ग्रुप थ्योरी के रेलेवेंट। अल्लाह हाफिज़।